जय महादेव। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जब रूस प्रेसिडेंट पुतिन को ललकारा तो शायद उस वक्त जेलेंस्की ने सोचा नहीं था कि पुतिन इतने बेदर्दी तरीके से बदला लेगा। पुतिन जिस तरीके से बदला ले रहा, जेलेंस्की चीख रहा है, चिल्ला रहा है और हर रोज एक नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं, यूक्रेन की राजधानी कीव में 5 घंटे में किस तरीके से रसिया ने ड्रोन के माध्यम से पूरे कीव को खाक में मिला दिया। वो सारी फुटेज मेरे पास आई है, वो मैं सारी फुटेज आपको दिखाऊंगा। न्यूक्लियर वेपन को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है पुतिन का। ये डेड हैंड सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जेलेंस्की का अंतिम सत्य क्या है, यह भी बताएंगे। और 9,98,080 सैनिकों के खो जाने को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है। लेकिन जो सबसे पहली और बड़ी खबर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में जो प्रचंड प्रहार हुआ रसिया के तरफ से, रसिया के ड्रोन ने, मैं आपको बता दूं कि रूस मेंशन कर रहा कि 500 ड्रोन हमने दागे, लेकिन सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव में 415 ड्रोन दागे गए हैं, सिर्फ राजधानी में। लेकिन यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा कि 379 ड्रोन को दागे गए हैं। पुतिन की सेना ने संघर्ष के सबसे बड़े हमलों में से एक कीव पर 5 घंटे तक ड्रोन से हमला किया। दोस्तों, उसकी फुटेज आई है जो मैं आपको बताऊंगा। और बताया जा रहा है कि यह युद्ध की राजधानी पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। जरा देखिए किस तरीके से धूल करके रख दिया कीव को रूस ने। पूरी राजधानी है ये यूक्रेन की, चारों तरफ आग ही आग दिखे हैं। वहां पे किस तरीके से लोग लेटे हुए हैं, किस तरीके से हालत कर दी है जेलेंस्की ने सारे लोगों की। देखिए किस तरीके से परखच्चे उड़ा दिए यूक्रेन की राजधानी कीव में। यह आलम है अभी यूक्रेन की हर एक जगह पे अभी खौफ है, डर है। और पुतिन ने ऐसा प्रहार किया है, यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं है। जेलेंस्की हर रोज पैर पकड़ने के लिए ट्रंप की चापलूसी कर रहा, लेकिन ट्रंप साफ तौर पे मना ही कर रहा है कि तुमने गलती करी है, तुम झेलो, मैं बीच में नहीं पड़ने वाला। रूस के पास तो एक ऐसा डेड हैंड सिस्टम है कि 30 मिनट के अंदर पूरा अमेरिका खत्म हो सकता है। तो अमेरिका की तो खुद लगी पड़ी है, वो तो खुद नहीं जाएगा भिड़ने पुतिन से। यहां पे देखें आप कि रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि रूसी सेना ने रात भर में उच्च सटीक हथियारों और ड्रोनों से कीव पर हमला किया, जिससे तबाही आ गई पूरे कीव में। यूक्रेन पूरी तरीके से हिल गया, दहल गया। और भी फुटेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए किस तरीके से आगों की लपटें चारों तरफ दिखी, धुआं ही धुआं दिखा, चारों तरफ आग, बिल्डिंग जलती हुई हर तरफ दिखा। इससे यूक्रेन में वहां की जनता खौफ में, डर में थी और खुद को बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। यहां पर साफ तौर पे यह बात कही जा रही है कि 500 ड्रोन हमले हुए और 3 साल के युद्ध में यह सबसे बड़ी रात्रिकालीन ड्रोन बमबारी थी दोस्तों, जिससे पूरा यूक्रेन खौफ में है। आपको मैप दिखा दूं मैं, यूक्रेन का ये कुछ मैप है जिसको हाईलाइट किया गया है, जिसमें कि कीव राजधानी है जिसपे सबसे बड़ा अटैक हुआ कीव पे, फिर खार्किव है, ओडेसा है, लीव है, ऐसे तमाम जगहों पे अटैक किए गए, जहां पे देखिए किस तरीके से रेस्क्यू भी किया जा रहा, सड़कों को साफ किया जा रहा, इतनी ड्रोनें दागी गई, परखच्चे उड़ा दिए पूरी तरीके से। पुतिन आग बगुला है, पुतिन माफ करने वाले नहीं है। यहां पर देखिए राजधानी के ऊपर हमला हुआ, 4 लोग घायल हुए, ऐसी बातें कही जा रही है। यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा जा रहा कि पूरे शहर में आग फैल गई है। जेलेंस्की ये कह रहा है कि आज कीव पर सबसे बड़े हमलों में से एक था, इतना बड़ा हमला हमने 3 साल के अंदर नहीं देखा, ये जेलेंस्की कबूल कर रहा है। और कुछ ऐसे फुटेज आए हैं जो धुआं धुआं करके रख दिया पुतिन ने। जरा देखिए किस तरीके की हालात है वहां पे यूक्रेन की, और आग ही आग, चारों तरफ लपटे धधक रही है, हर तरफ बिल्डिंग टूटी हुई है, कार टूटे हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ है यूक्रेन को। लेकिन
यूक्रेन ने एक दावा कर दिया है और यह दावा साफ तौर पे बता रहा कि पुतिन अब डेड हैंड सिस्टम जो है वो एक्टिव पहले से तो है ही, लेकिन न्यूक्लियर बम फूटने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब ये बात मीडिया में आई है, यूक्रेन की तरफ से ये बात कही जा रही है। 9,98,080 सैनिकों के खो जाने को लेकर के जो बातें कही जा रही है, इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन हमने करी है। इसमें आधा आंकड़ा झूठ है, लेकिन पहले आप देखिए ये खबर, ये newsky.com की ये खबर है दोस्तों, वेरीफाइड newsky.com है, इंटरनेशनल न्यूज की। ये यूक्रेन का ये कहना है कि युद्ध में रूस को लगभग 10 लाख लोगों का नुकसान हुआ है, जिसमें कि यूक्रेन का जनरल स्टाफ ये बात कह रहा है कि रूस ने युद्ध में 9,98,080 सैनिक खो दिए हैं, जिसमें आंकड़े में कुछ लोग खत्म हो गए हैं, कुछ लोग घायल हैं, लापता हैं, पकड़े गए हैं, इसमें ये तमाम लोग शामिल हैं। ये यूक्रेन का जनरल स्टाफ ये स्टेटमेंट दे रहा है। आगे जो बातें पता चली, यूक्रेन की तरफ से बताया गया कि रूस को लगभग 11,000 टैंक, 40,000 ड्रोन और लगभग 30,000 तोपखाना का नुकसान हुआ है। और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अनुमान लगाया गया, जी हां, ये अनुमान लगाया गया है कि युद्ध में रूस को लगभग 9 लाख लोगों की हानि हुई है। चलिए, अनुमान लगाया ब्रिटेन ने, यूक्रेन ने बताया कुछ लापता हो गए, ये हो गया, ओवरऑल मान लेते हैं 10 लाख सैनिकों का नुकसान रूस को झेलना पड़ा है। चलिए, इसके झूठे बयान को ही सत्य मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या पुतिन चुपचाप बैठेंगे? अगर 10 लाख सैनिक को हानि हुआ, नुकसान हुआ, खो दिया, क्या पुतिन का गुस्सा जायज नहीं है? क्या यूक्रेन के परखच्चे नहीं उड़ेंगे? जर्मनी 10 लाख लोगों को छुपाने के लिए बंकर बना रहा है, उसको भी डर है कि 2-3 साल के अंदर जो है वो पुतिन हमला करेगा हमारे ऊपर, उसको भी डर है, क्योंकि वो हथियार बनाने में मदद कर रहा है यूक्रेन का। ये जायज है दोस्तों। अगर पुतिन गुस्से में है और ये खुद कबूल कर रहा है, यूक्रेन जेलेंस्की इतना मूर्ख है, वो खुद कह रहा है कि 10 लाख लोगों के नुकसान हुए हैं पुतिन को, लेकिन पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ये लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इस वजह से जेलेंस्की का अंतिम सत्य मृत्यु ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि ये गलती जो करी, जो वार किया रूस के ऊपर, पुतिन ऐसा वार करेगा कि जेलेंस्की का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। यहां पर देखिए, रूस का भस्मासुर डेड हैंड सिस्टम, ये है क्या? अगर जिंदा हो गया तो एक झटके में महाविनाश ला करके रख देगा। अब ये डेड हैंड सिस्टम के बारे में जरा मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये न्यूक्लियर वेपन को हाई अलर्ट पे रखता है। ये पुतिन का डेड हैंड सिस्टम जो है वो एक्टिव मोड में है, और यहां पर आप देखें कि कोई इंसान जिंदा हो या ना हो, न्यूक्लियर मिसाइल खुद ब खुद उड़ जाएगा। पूरे अमेरिका को यह डेड हैंड सिस्टम 30 मिनट के अंदर खत्म कर सकता है। यह डेड हैंड सिस्टम जो है, यह असलियत में पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। और खतरनाक बात यह है कि यह सिस्टम आज भी एक्टिव है, यानी अगर रूस में सारे सैनिक खत्म हो जाते हैं तो ये मशीन चलाता डेड हैंड सिस्टम को, वो खुद हाई अलर्ट मोड पे है, वो एक्टिव है, वो खुद एक्टिव हो जाएगा, उसको मशीन कंट्रोल कर रहा, और वो एक्टिव होकर के जितने भी न्यूक्लियर हैं रूस के, उसको वो जाकर के नोटिफाई करेगा और बताएगा, और फिर उसके बाद जितने न्यूक्लियर है वो खुद एक्टिव होकर के वो सारे अमेरिका को सबसे पहले तबाह करेंगे। तो रूस को हानि पहुंचाना अमेरिका के लिए तो बहुत मुश्किल है, और यूक्रेन जो है वो दावा कर रहा है कि रूस के हमने 10 लाख सैनिकों को नुकसान पहुंचाया, खत्म कर दिया, खो गए। आपको लगता है कि पुतिन जिंदा छोड़ेंगे? जेलेंस्की को इसकी सजा बहुत बुरे तरीके से मिलेगी। जेलेंस्की ने सोचा नहीं होगा कि पुतिन किस तरीके से सजा देगा। जरा देखिए जेलेंस्की किस तरीके से पैर पड़ता हुआ डोनाल्ड ट्रंप के पास गया, आग्रह करने लगा कि किसी तरीके से सुलह करवा दीजिए, सीज फायर करवा दीजिए। पुतिन जो है इस युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे दोस्तों, यहां पे क्लियर कह दिया गया है, युद्ध नहीं रुकेगा पुतिन का। ये लावरोव की चौंकाने वाली घोषणा कि पुतिन का युद्ध नहीं रुकने वाला है, इस बार जो होगा वो यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी और जो भी दुश्मन देश है उन सबको झेलना पड़ेगा।
हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।